दोस्तों, आज देश के खासकर बीजेपी के बड़े कद्दावर नेताओं की जड़ें हमें आरएसएस में लिपटी मिलती हैं। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों या एलके आडवाणी जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो या फिर हमारे डायनेमिक नितिन गडकरी हो या लेट मनोहर पर्रिकर जी। इन सभी नेताओं का देश को लेकर जो भी कॉमन विजन रहा है वो शायद आरएसएस की ही दूरबीन से देखने का परिणाम है। भारत में जन्म लिया आरएसएस आज विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है और 2025 में इसके जन्म के 100 साल भी हो जाएंगे। लेकिन आरएसएस क्या नागपुर से चलने वाला एक एनजीओ मात्र है या फिर आरएसएस नागपुर से पूरे देश को चला रहा है? बात चाहे राजनीति की हो, हिंदुत्व की हो या अखंड भारत की, आरएसएस का झंडा सबसे ऊंचा दिखाई पड़ता है। लेकिन आरएसएस का मकसद क्या है, किस लिए ये संगठन बना था और आज क्या क्या काम हो रहा है और उनके कल के सपने क्या है, ये सब जानने के लिए हम आरएसएस के इतिहास के पन्ने आज पलटेंगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 82 में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्म से लेकर उनके आज तक की यात्रा पर चर्चा करेंगे। हम ये देखेंगे कि इस संगठन ने किस तरह से अपना विस्तार किया है कि आज ये विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। साथ में हम उन कंट्रोवर्सीज को भी देखेंगे जिसके घेरे में आरएसएस लगातार बना रहता है। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम ये समझें कि आरएसएस कितना बड़ा है, विस्तार क्या है और उनके उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम उनका इतिहास जानते हैं कि आरएसएस का निर्माण कब और क्यों किया गया। आरएसएस के निर्माण की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने 1925 में विजयादशमी के दिन नागपुर में की थी। असल में हुआ ये कि हेडगेवार जी अपनी डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता गए थे और वहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी से उनकी मुलाकात हुई, जिनके माध्यम से वो अनुशीलन समिति से जुड़े। अब अनुशीलन समिति क्या है? अनुशीलन समिति बाहर से देखने के तो एक हेल्थ क्लब था, लेकिन वहां पर ऐसे क्रांतिकारियों को जो अंग्रेजों के विरोध में थे उनको जोड़ने का मौका मिलता था। वहां पर नए नए युवकों को जोड़कर उनको मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे वो ब्रिटिश तानाशाही का सामना कर सके। और हेडगेवार जी को यह बहुत पसंद आया कि जब तक हम अपने युवकों को नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे तब तक हम ब्रिटिश राज से नहीं लड़ पाएंगे। और ये अनुशीलन समिति बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है, उनके मार्ग को अनुशील करने के लिए, उनके मार्ग पर चलने के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर जुड़ने के बाद इसी के साथ साथ हेडगेवार जी कांग्रेस से भी जुड़ गए थे, क्योंकि उस समय 1921 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और इंडिया के यूथ को अंग्रेजी सरकार के किसी भी काम में सहयोग करने से रोक रहा था। इसके साथ साथ हेडगेवार जी कांग्रेस के 1922 के नागपुर अधिवेशन और 1925 के कोलकाता अधिवेशन में भी शामिल थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्हें एक नया संगठन बनाना पड़ा, आरएसएस की स्थापना करनी पड़ी और कांग्रेस से दूरी बढ़ानी पड़ी। दोस्तों, हेडगेवार जी का कांग्रेस से इसलिए मन हट गया क्योंकि कांग्रेस उस समय मुस्लिम्स को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करने लगी थी। हुआ ये कि टर्की में खलीफा के तख्ता पलट के बाद जो भारतीय मुस्लिम थे वो खिलाफत आंदोलन से जुड़ने लगे और मुस्लिम्स को खुश रखने के लिए कांग्रेस इस आंदोलन का साथ देने लगी थी। अब इसमें हेडगेवार जी को ये दिक्कत हुई कि जब देश खुद ही अंग्रेजों से लड़ रहा है, अंग्रेजों का गुलाम है, ब्रिटिश सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है, ऐसे में दूसरे देश में क्या चल रहा है और उसको लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं जिससे हमारा फोकस बिगड़ रहा है, ये बात हेडगेवार जी को पसंद नहीं आई और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा और राजनीति से दूरी बना ली। अब कांग्रेस से दूर जाने के बाद उनके मन में बहुत ढेर सारे प्रश्न उठने लगे। उनके मन में पहला प्रश्न ये आया कि जो देश जहां पर हिंदू इतने संपन्न थे, शक्ति संपन्न थे, समृद्ध थे, सोने की चिड़िया देश था, वो गुलाम कैसे बना? और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिंदू बहुत ज्यादा जाति, भाषा और क्षेत्र के माध्यम से बढ़ गया है, जिसके कारण वो अलग अलग जगह पर परतंत्र होना शुरू हो गया। और इसीलिए हेडगेवार जी ने एक सपना देखा कि वो एक ऐसे संगठन का निर्माण करेंगे जो भारत के मूल निवासी हिंदुओं को एकीकृत करेगा, संगठित करना सिखाएगा, जिससे भविष्य में कोई भी देश हिंदुओं को गुलाम ना बना पाए। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण किया गया। लेकिन समय के साथ साथ जो उद्देश्य थे उनमें और भी चीजें चेंजेस आए हैं, उद्देश्य बदले हैं, लेकिन आज जो मूल उद्देश्य है वो व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र का निर्माण है। यहाँ पर व्यक्ति निर्माण से आशय है कि जो भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ता है आरएसएस से, तो वो व्यक्ति फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो, अपने भारत देश के लिए उसमें देशभक्ति हो और हिंदू सनातन धर्म के गौरवशाली इतिहास पर वो गौरवान्वित महसूस करता हो। और आज ये स्थिति है कि पूरे देश में 60,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस, जिसे वो शाखाएं कहते हैं, रोजाना लगती हैं, जिनमें अलग अलग तरह के खेलकूद, सूर्य नमस्कार, योग, चर्चा, भाषण, कहानी, गीत आदि कराए जाते हैं। इसके साथ साथ आज संघ अपीजमेंट के खिलाफ हिंदू हितों की भी बात करता है। और साथियों, यहाँ तक संघ कैसे पहुंचा, कैसे आज वो विश्व की सबसे बड़ी संगठन है, सबसे बड़ा एनजीओ है, इसको अब हम समझेंगे।
दोस्तों जब 1925 में हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की तो उन्हें सुनने के लिए केवल 5 लोग आए थे और आज संघ से करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो संघ ने ही भारत को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कई राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी दिए हैं। तो आरएसएस को किंग मेकर कहना भी गलत नहीं होगा। अब जब हम संघ के विस्तार की बात करते हैं तो इसकी अपनी भी एक कहानी है। जैसे ही संघ की स्थापना हुई, हेडगेवार जी इसके संपर्क में रहे तो उसी समय से कई बच्चे, कई युवक नागपुर से निकलकर देश के अलग अलग कोनों में जाने लगे, वहां पर काम करने लगे और धीरे धीरे आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी शाखा की परंपरा है, वो दूसरे शहरों में भी लगने लगी। पहले ये पास के शहरों में लगती थी, जैसे पुणे में, अमरावती में, लेकिन जैसे जैसे विद्यार्थी देश में चारों ओर जाने लगे तो संघ का कार्य भी देश भर में फैलने लगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि संघ को फैलाने में विद्यार्थियों का ही हाथ है। इसीलिए आज भी संघ में विद्यार्थी कार्यवाह, विद्यार्थी विस्तारक, विश्वविद्यालय प्रमुख जैसे कई पद आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जब हम विस्तार को क्लोजली देखते हैं कि किस तरह से ग्रोथ फायर की तरह आगे बढ़ी, तो इसमें एक प्रमुख पड़ाव था बीएचयू में संघ का कार्यालय बनना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में माननीय मदन मोहन मालवीय जी ने आरएसएस को संघ को कार्यालय बनाने की अनुमति दे दी और फिर उससे क्या हुआ कि बीएचयू में जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो इस संघ से जुड़ने लगे और वहां पर शाखाएं चलाने लगे। फिर वो बच्चे जब अपने गांवों में गए तो वहां गांव-गांव में ये शाखाएं चलने लगी और यहीं पर बीएचयू में ही हेडगेवार जी अपने उत्तराधिकारी से भी मिले, माधवराव सदाशिवराव गोलवरकर जी से, जो बीएचयू में जूलॉजी के प्रोफेसर थे। गोलवरकर जी ही आगे चलकर 1940 में संघ के सरसंघ चालक बने, जिनका काम होता है संघ का विस्तार करना। और 1940 से लेकर 1973 तक वो अपने अथक प्रयासों से संघ को और भी आगे तक लेकर गए। गोलवरकर जी को गुरु जी कहकर बुलाया जाता था और गोलवरकर जी ने जब से आरएसएस की कमान संभाली, प्रत्येक वर्ष वो पूरे भारत का 2 बार भ्रमण करते थे। इसी में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। किसी ने गुरु जी से पूछा कि आपका घर कहाँ है, आप तो पूरे भारतवर्ष में घूमते रहते हैं। तो उन्होंने बोला था कि रेलगाड़ी का डिब्बा ही मेरा घर है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंसाइट आपको देखने को मिलेगी कि अभी तक आरएसएस के 6 सरसंघ चालक हुए हैं और 6 के 6 बहुत ही पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सनैलिटीज रहे हैं। जैसे कि हेडगेवार जी खुद डॉक्टर थे और उसके बाद आने वाले गुरु जी भी जूलॉजी के प्रोफेसर थे। उसके बाद तीसरे सरसंघ चालक मधुकर दत्तात्रेय जी, वो भी एलएलबी थे। उसके बाद राजेंद्र सिंह जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड थे। उसके बाद सुदर्शन जी टेलीकॉम इंजीनियर थे और अभी जो वर्तमान में सरसंघ चालक है मोहन भागवत जी, वो एक पशु चिकित्सक हैं। और इसमें एक और बात ध्यान दीजिएगा कि संघ का सरसंघ चालक बनना आसान नहीं है। जो भी इस कार्यभार को संभालता है वो विवाह नहीं करता है, वो अपने परिवार को त्याग देता है, उसका परिवार उसका संघ ही होता है और आजीवन संघ के प्रचार प्रसार में वो लगा रहता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि संघ के कार्य के लिए वो संन्यास ले लेता है। साथियों, अब आइए देखते हैं कि आरएसएस कितना बड़ा है। साथियों, आज संघ के आप देखें तो 55 से भी ज्यादा सहायक संगठन है, जिसमें बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, एबीवीपी, सेवा भारती, महिलाओं के लिए राष्ट्र सेविका समिति और विद्या भारती, जिसके अंतर्गत 30,000 से भी ज्यादा सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर पूरे देश में चलते हैं, जहां पर मैंने भी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की है। फिर उसके बाद आरएसएस समाज के हर एक तबके तक पहुंचा है। मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ, मुस्लिमों के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, आदिवासी भाइयों के लिए वनवासी कल्याण आश्रम, व्यापारियों के लिए लघु उद्योग भारती, सिखों के लिए राष्ट्रीय सिख संगत और इसके अलावा विवेकानंद केंद्र और स्वदेशी जागरण मंच जैसे कई ढेर सारे संगठन आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आरएसएस केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सक्रिय है। अगर आप इतिहास में जाएं तो पहली शाखा जो भारत के बाहर लगी थी वो 1946 में केन्या के मोम्बासा शहर में लगी थी और आज अमेरिका के साथ साथ यूरोप और अफ्रीका के कई देशों में संघ की शाखाएं चलती हैं। साथियों, अब आइए देखते हैं कि जब से संघ ने जन्म लिया है तब से भारत के इतिहास में उसने क्या क्या भूमिका निभाई है। साथियों, इससे पहले कि हम इतिहास के पन्नों को पलटें, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और ज्ञान के इस पर्व पर आप हमारे शिक्षण ऐप पर हिंदू दर्शन और देववाणी संस्कृत भाषा को सीखना प्रारंभ कर सकते हैं। ये सारे के सारे कोर्स रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और साथ में हम बीच बीच में लाइव सेशंस भी लेते हैं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। और ये जितने भी कोर्स हैं ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिलते हैं, आप हमेशा इनको पढ़ सकते हैं। साथियों, इन कोर्सेज के साथ आपको कुछ फ्री वीडियोस, नोट्स और क्विजेस भी मिलते हैं जिससे आप अच्छे से विषयों को समझ पाएं। और इसके साथ साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलता है, ये प्राइवेट है, जिसमें आप सारे स्टूडेंट्स के साथ बात कर सकें, डिस्कशन कर सकें। शिक्षण ऐप पर 6000 से भी ज्यादा छात्र दैनिक रूप से ज्ञानार्जन करते हैं। तो आप भी जुड़िए और इस बसंत पंचमी पर एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। अगर आप विद्या 20 कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको सभी कोर्सेज पर 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस पावन अवसर का जरूर लाभ उठाएं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दी गई है। साथियों, आइए अब चलते हैं आरएसएस की यात्रा की तरफ। दोस्तों, संघ की स्थापना के बाद संघ ने राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर बहुत ढेर सारे काम
किए हैं, अब ये राष्ट्र हित में किए हैं या इसके पीछे उनका कुछ मकसद है, आइए सबको समझते हैं। दोस्तों, जब संघ बना 1925 में, तब तो देश गुलाम था, लेकिन संघ के बनने के बाद जो सबसे बड़े इवेंट्स हुए उसमें देश की आजादी है और देश का बंटवारा। और यहाँ पर संघ देश के विभाजन के खिलाफ था, क्योंकि जो आइडियोलॉजी है आरएसएस की वो एक सांस्कृतिक अखंड भारत की है। तो इसीलिए आरएसएस ने अपनी पूरी कोशिश की कि भारत का विभाजन ना हो, लेकिन जब देश का बंटवारा वो नहीं रोक पाए तो जो उसमें पीड़ित थे उनकी सेवा और सहायता में लग गए। राष्ट्रीय सेविका समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीबाई केलकर जी 14 अगस्त को ही विमान से कराची जाती हैं और वहां से 1200 सेविकाओं को निकालकर भारत सुरक्षित लाती हैं और यहाँ पर उनके जीवन यापन की व्यवस्था करती हैं। इस भयावह बंटवारे में पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजीज के लिए आरएसएस ने 3000 से ज्यादा शिविर लगाए थे। देश के बंटवारे के साथ साथ उस समय जो दूसरा बड़ा मुद्दा था वो था कश्मीर का मुद्दा, और उसी समय 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गुरु जी को राजा हरि सिंह जी से बात करने के लिए भेजा था। तो हम देख सकते हैं कि कश्मीर के भारत में विलय के लिए भी आरएसएस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब साथियों, संघ देश का विभाजन तो नहीं रोक पाया, लेकिन देश के जो दूसरे गुलाम क्षेत्र थे उनको स्वतंत्र कराकर भारत में मिलवाया है। जैसे आप देख सकते हैं कि 1954 में दादरा नगर हवेली और सिलवासा दोनों जगह पर आंदोलन करके राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने उन जगहों को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर भारत को सौंपा था। तो 2 अगस्त 1954 के बाद से वहां पर पुर्तगाली झंडा नहीं बल्कि भारत का झंडा लहराता है। फिर 1954 के बाद 1955 में ये आंदोलन गोवा तक पहुंचा और जगन्नाथ राव जोशी जी के नेतृत्व में गोवा मुक्ति संग्राम में आरएसएस शामिल हुआ। लेकिन यहाँ पर जगन्नाथ राव जोशी जी के साथ साथ कई राष्ट्रीय स्वयंसेवकों को 10 साल की सजा भी भोगनी पड़ी। इसके बाद एक बड़ी घटना हुई 1962 में, भारत चीन युद्ध। और ऐसे समय में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने सेना को राशन और सप्लाईज पहुंचाई, आर्मी रूट्स पर नजर रखी और सैन्य परिवारों को सहायता दी। और उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आरएसएस के काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 1963 के गणतंत्र दिवस पर आरएसएस को आमंत्रित किया, जहां पर 2000 से भी ज्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने पूरी यूनिफॉर्म के साथ परेड में हिस्सा लिया। और इसके बाद से जितने भी युद्ध हुए, चाहे वो 65 का हो, 71 का हो या 99 का हो, हर एक युद्ध में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चाहे उन्हें ब्लड डोनेशन कैंप लगाने हो या दिल्ली का ट्रैफिक सिस्टम कंट्रोल करना हो या फिर कश्मीर के एयर स्ट्रिप से बर्फ हटाने का काम हो। इसके बाद भारतीय इतिहास में 1975 की इमरजेंसी बहुत बड़ा इवेंट रही है और उसमें आरएसएस ने जेपी मूवमेंट का काफी समर्थन किया था और हर एक मोर्चे पर उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया था। इसके बाद 1990 में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में आरएसएस की एक महत्वाकांक्षी भूमिका थी। आरएसएस यहाँ डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जो उसके सहयोगी संगठन थे, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने इस मूवमेंट को काफी आगे बढ़ाया था। तो हम देख सकते हैं कि भारत जब से आजाद हुआ और उस समय से जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं उसमें आरएसएस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बड़ी बड़ी घटनाएं ही नहीं बल्कि आपदाओं में भी बचाव और राहत का कार्य भी किया है। चाहे वो उड़ीसा में आया चक्रवात हो, भोपाल में गैस त्रासदी हो या फिर गुजरात में आए हुए भूकंप हो। और अभी हाल में ही जब कोविड की महामारी आई थी तो आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर राशन और ऑक्सीजन की व्यवस्था की थी। तो इस प्रकार बचाव और राहत कार्यों में भी आरएसएस के कार्यकर्ता आगे रहते हैं और केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका और सुमात्रा जैसे देशों में भी बचाव और राहत का कार्य कर चुके हैं। अब जितनी भी बातें मैंने बताई हैं उससे तो आपको लगेगा कि आरएसएस एक राष्ट्र हित में कार्य करता है, लेकिन आरएसएस कई बार बहुत ढेर सारी कंट्रोवर्सीज में भी घिरा है, 3 बार बैन हो चुका है। तो आइए उन कंट्रोवर्सीज को जानते हैं और आरएसएस को बैन क्यों किया गया ये भी समझते हैं। साथियों, आरएसएस पर बड़े बड़े आरोप लगते रहते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि 3 बार वो बैन भी हो चुका है। इसमें से पहला बैन लगा था 4 फरवरी 1948 में। आपको याद होगा कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई थी और ऐसा माना गया कि जो नाथूराम गोडसे हैं वो आरएसएस के सदस्य थे और इसी के कारण 5 दिन के भीतर भीतर आरएसएस को पूरे देश में बैन कर दिया गया। इसमें कई राष्ट्रीय स्वयंसेवकों को और गुरु जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और ये प्रतिबंध 18 महीनों तक चला, लेकिन जब उसके बाद संघ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो संघ पर लगे प्रतिबंध को कुछ शर्तों के साथ हटा दिया गया। ये शर्तें थी कि संघ को एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर अपनाना पड़ेगा, अपने अंदर चुनाव करने पड़ेंगे और अपना एक संविधान बनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आरएसएस केवल सांस्कृतिक गतिविधियों में ही हिस्सा लेगा, राजनीतिक गतिविधियों में कोई भागीदारी नहीं लेगा। इसके बाद दोबारा बैन लगा आरएसएस पर 1975 में इमरजेंसी के टाइम और जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई तो फिर से आरएसएस पर बैन हटा दिया गया। और उसके बाद जब अर्ली 90s में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तब भी आरएसएस को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद
से आरएसएस पर कोई बैन नहीं लगा और अभी भी वो अपना विस्तार और प्रचार करते रहते हैं। अब साथियों, जब हम आरोपों की बात करते हैं तो दो तरह के मुख्य आरोप आरएसएस पर लगते हैं। एक तो पहला ये कि ये सवर्ण जातियों यानी ब्राह्मण और क्षत्रियों को सपोर्ट करता है, इसीलिए इनके जो सरसंघ चालक हैं ये ब्राह्मण और क्षत्रिय ही रहे हैं। और दूसरा बड़ा जो आरोप लगता है कि ये भारत के झंडे का सम्मान नहीं करते, ये केवल भगवा ध्वज को ही मानते हैं, भारत का जो तिरंगा है ये उसके खिलाफ है। अब इन दोनों आरोपों को लेकर आरएसएस समय समय पर अपना क्लैरिफिकेशन देता रहा है। सबसे पहले आरएसएस ये बताता है कि जब हमारी बुनियाद ही यही है कि हमें समाज को जोड़ना है, हिंदू जो अलग अलग जाति भाषा क्षेत्र में बटे हुए हैं उनको एक साथ लाकर संगठित करना है जिससे हिंदू मजबूत रहे, तो वहां पर छुआछूत जातपाती आ ही नहीं सकती। और इसको लेकर आरएसएस ये भी करता है कि जो भी कार्यक्रम करता है उसमें जितने लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने फर्स्ट नेम के साथ ही करते हैं, सेकंड नेम, सरनेम या जात की वहां पर बात नहीं की जाती। यहाँ तक कि गांधी जी ने भी आरएसएस की जो छुआछूत के खिलाफ पॉलिसीज थी, जो विरोधी भावना थी, उसकी प्रशंसा की थी। मैं खुद आरएसएस द्वारा चलने वाले सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ और वहां पर भी इस प्रकार का भेदभाव मुझे कभी भी देखने को नहीं मिला। ये जातिगत भेदभाव तो छोड़िए, वहां पर धार्मिक भेदभाव भी नहीं किया जाता था। आज तक एक भी क्लास, एक भी मिनट ऐसा नहीं रहा होगा जहां पर मुझे किसी मुस्लिम भाई के लिए या फिर किसी सिख भाई के लिए या किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के लिए भड़काया गया हो, क्योंकि आरएसएस का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है। अब दूसरा बड़ा आरोप ये लगता है कि जब से भारत का तिरंगा आया उसके बाद से 52 सालों तक आरएसएस ने उस तिरंगे को अपने मुख्यालय पर नहीं फहराया है। तो यहाँ पर संघ का क्लैरिफिकेशन ये है कि भगवा ध्वज को उन्होंने अपना परम गुरु माना है, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर असाइन करेंगे किसी बड़ी पोस्ट पर तो वहां पर भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है, लोग व्यक्ति को पूजने लगते हैं। इसलिए वहां पर एक ध्वज की व्यवस्था की गई है, भगवा ध्वज की, जो कि भारत का प्राचीन ध्वज रहा है और उसको लेकर लोगों में आस्था है, जिससे वो करप्शन से दूर रहते हैं। और जब भारतवर्ष में ध्वज निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तो संघ तभी से चाहता था कि इस भगवा ध्वज को भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाए। लेकिन समय के साथ साथ आरएसएस के विचारों में परिवर्तन आया और 2002 से अपने मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, जिस संघ को विरोधी, राइट विंग, फासिस्ट, रेडिकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उस संघ ने देश के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, ये कहने से हमें नहीं चूकना चाहिए। आज संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है जो एकता में शक्ति होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। 5 लोगों से मात्र शुरू हुआ ये संघ आज विश्वव्यापी है और हर एक जगह बचाव, राहत कार्य और अलग अलग तरह के सहयोग प्रदान कर रहा है। आरएसएस की आइडियोलॉजी ही रही है जिसने भारत में इतने बड़े बड़े लीडर्स पैदा किए हैं जो पूरे विश्व भर में भारतवर्ष का नाम ऊंचा कर रहे हैं। और अभी आने वाले 2025 में संघ अपनी शताब्दी मनाएगा और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि वो अपने उद्देश्यों में विशाल सफलता पा चुके हैं। संघ का लक्ष्य भारत की प्रभुता और अखंडता है, जो हमारे संविधान की भी है। बस संघ इसके साथ साथ ये भी इंश्योर करता है कि हिंदू हितों की भी बात होती रहे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट आरएसएस की हिस्ट्री आपको पता चली होगी, उनके योगदान के विषय में पता चला होगा, किस प्रकार से ये काम करते हैं, कैसा स्ट्रक्चर है और क्या उनके उद्देश्य है, क्या कंट्रोवर्सीज रही हैं और क्या उनका क्लैरिफिकेशन रहा है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और साथ में साथियों, बसंत पंचमी भी है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस बसंत पंचमी पर अपनी प्राचीन परंपरा से, अपने हिंदू दर्शनों से, जिन्होंने सनातन धर्म को पूरे विश्व में ख्याति दिलाई है, उनको सीखना शुरू करें, संस्कृत भाषा सीखें। हमारे शिक्षणम ऐप पर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी आपको मिल जाएंगे, लिंक नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर जुड़े। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और भी किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।